गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनॉमियल का क्या होता है, उसमें हम लोगों ने कोएफिशिएंट, डिग्री और उसके एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझा था। इस वीडियो में हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को क्या क्या सीखना है आज पॉलिनॉमियल्स में। पहला टॉपिक हम लोग वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल निकालना सीखेंगे, वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल। दूसरा हम लोगों को सीखना है जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। नहीं, सबसे पहले वैल्यूज बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोगों को कोई पॉलिनॉमियल दिया है, पॉलिनॉमियल इन एक्स दिया हुआ है, सपोज 2x² प्लस 5x प्लस 7, ये हम लोगों को पॉलिनॉमियल एक एक्सप्रेशन है। अब मैंने बोला इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू बताओ एट x इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये पॉलिनॉमियल x इक्वल्स टू 1 पे क्या वैल्यू निकाल कर देगा। तो ये कैसे निकालेंगे सर? तो बहुत सिंपल है, आप क्या कीजिए, इन सभी जगहों पे x की जगह पर 1 पुट कर दीजिए, तो p ऑफ 1 निकाल दीजिए। वो क्या होगा, जहां जहां x है वो x रिप्लेस हो जाएगा 1 के साथ में। देखो 2x² है तो 2 और x में इंटू का संबंध है, तो यहाँ इंटू x का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 स्क्वायर हो गया, प्लस 5 इंटू 1 है, मतलब 5 इंटू एक्स है तो वो हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 7। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलता है हम लोगों को, 1 का स्क्वायर आया 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 5 1 जा 5 फिर प्लस 7, टोटल 2 प्लस 5 7 7 7 14। तो 14 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। आई होप आपको वैल्यू क्या होता है समझ में आया होगा। ओके, और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए हमको p ऑफ x दिया हुआ है 5x² माइनस 7x प्लस का 2। अब मैंने बोला कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताइए एट x इक्वल्स टू -1। क्या करेंगे, सिंपल, जहां जहां x है उसको रिप्लेस कर देंगे -1 से। ध्यान रखिएगा, इसको वैल्यू पुटिंग भी बोलते हैं। और वैल्यू पुटिंग करने वक्त रिलेशन हम लोगों का खराब नहीं होना चाहिए। जिस भी वैल्यू को पुट कर रहे हो उसका रिलेशन जिसके साथ जो है वही रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 और x स्क्वायर के बीच इंटू का रिलेशन है, तो जब मैं x का वैल्यू -1 बैठा हूँ तो वह तब भी 5 के साथ इंटू में ही रहना चाहिए। इस बात का अगर आप ध्यान रख लिए तो मानिएगा आपका सम सही ही होगा, गलत हो ही नहीं सकता। ओके, तो चलिए हमको निकालना है p ऑफ -1। वह क्या आएगा, x के जगह पे हम लोग -1 पुट करेंगे तो 5 इंटू -1 होल स्क्वायर, 7 इंटू -1 प्लस 2। ओके, तो सॉल्व कीजिए। -1 का स्क्वायर पता होगा आपको, +1 होता है, +1 इंटू 5 5 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 1 7 प्लस 2, प्लस करने पे कितना है 5 और 7 9 और 2 11, राइट, सॉरी 14, हाँ 14, ये 14 ही आ गया इसका भी। चलो कोई नहीं, समझ गया कि नहीं समझ गया, क्या कोई दिक्कत? हाँ, चलिए आपको बुक में क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब आपका बुक का क्वेश्चन है, मेरे पास p ऑफ x क्या है, एक्सरसाइज 2.2 का हमको गिवन है p ऑफ x, वह क्या है 5x माइनस 4x² 5x माइनस 4x² फिर -3। अब बोला गया है एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल टू 2 पे। तो दो मैं निकाल के दिखाऊंगा, एक आप निकाल के दिखाइएगा। ओके, चलिए, तो मेरे को x एट x इक्वल्स टू 0 अगर निकालना है तो इसका मतलब हम लोग को निकालना है p ऑफ 0। तो p ऑफ 0 क्या होगा, जहां जहां x है वहां पे 0 रिप्लेस करेंगे, 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 स्क्वायर -3। 0 से जो भी किसी भी नंबर का इंटू करते 0 हो जाता है कि नहीं, 0 इंटू 5 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, फिर 0 को 4 से इंटू पे यहाँ भी 0 आ जाएगा और फिर -3 फाइनली बच जाएगा। दिस इज योर वैल्यू ऑफ द दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हम लोगों को। अच्छा, 2 नंबर में हम लोगों को निकालना है p ऑफ 1। अच्छा, p ऑफ x क्या है, एक बार फिर से लिख लूँ। p ऑफ x हम लोगों का है 5x माइनस 4x² -3। तो p ऑफ 1 मतलब कि सॉरी
-1। तो हमको जहां जहां x है वहां पे -1 पुट कर देना है। तो कीजिए 5 इंटू -1 -4 इंटू -1² क्योंकि x स्क्वायर है कि नहीं, फिर -3। चलिए सॉल्व कीजिए। 5 इंटू -1 -5। एक बात बच्चे जो अक्सर गलती कर देते हैं वो क्या है, इस माइनस का इस माइनस इंटू कर लेते हैं। जहां इंटू करना चाहिए वहां नहीं करते हैं, बट जहां नहीं करना चाहिए वहां कर लेते हैं, और उनका गलती हो जाता है। ध्यान रखिए, इस माइनस का इस माइनस इंटू अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वाला नंबर अभी पावर में है। पहले पावर ब्रेकडाउन कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। साइन का मल्टीप्लाई होगा, साइन का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, लेकिन पहले पावर को सिंप्लीफाई करने के बाद पहले कीजिएगा तो गलती होगा। -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका +1, समझे क्या? अब +1 का -4 इंटू होगा तो क्या आएगा, -4। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा बात। -3 सारा नंबर ही माइनस में, सेम सेम पे ऐड करते हैं। 5 और 4 9 और 3 12, माइनस लोग ऐड करें, -12। यह है आपका आंसर। ओके, 3 नंबर अब आप कर लीजिएगा, ठीक। ओके, सेम 2 नंबर में आपको P0 P1 P2 वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। एकदम एक टू सेम क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। ओके, 3 नंबर में वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोज क्या होता है, जीरोज किसको बोलते हैं? जैसे कि हम लोगों को दिया हुआ है एक क्वेश्चन है 3 का 1, P ऑफ x गिवन है 3x + 1। अब बोला गया इस पॉइंट का जीरो x = -1/3 है। पहले जीरोस क्या होता है सुनिएगा, एक लाइन का बात है, ध्यान सुनिएगा। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में x का वो वैल्यू जिस पे पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जीरो जाता है। x का वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आता है उसको हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं x का वैल्यू यहाँ पे क्या ऐसा बैठा दूं जिससे ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो क्या है, तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर जीरोज आपको निकालना है तो क्या करोगे, आप सिंपली जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल दिखा दोगे, और इक्वल दिखाने के बाद वहां से x का वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, +1 उधर जाएगा तो -1, 3 इधर इंटू में उधर डिवाइड में। तो ध्यान देने वाली बात है, x का वैल्यू -1/3 आया। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जीरोज जो है यहाँ पे देखिए, जैसे जीरो हो जाएगा तो जो है वो है -1/3। क्या आपको यही दिया हुआ है? यस। तो दिस इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक ऐसे ही इसका भी आप चेक कीजिएगा, ठीक है। ये वाला मैं करके दिखाता हूँ, इसमें देखो दो तो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, P ऑफ x इक्वल्स टू दिया हुआ है x² -1। अब बोला है कि इसका चेक कीजिए, 0 +1 और -1 है कि नहीं, x का वैल्यू +1 और -1 है कि नहीं, ये चेक करना है हमको। निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। जीरोज निकालने के लिए मैंने क्या बताया, जिसका भी जीरोज निकालना है पॉलिनोमियल को उसको जीरो के इक्वल दिखाओ, और जीरोज क्या करना होगा, x² -1 को जीरो के इक्वल दिखाएंगे। तो देखिए जाएगा 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर a² - b² बन रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। आया बात समझ में? अब यहाँ पर हम लोग करेंगे आइदर और, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में इक्वल टू 0 है, यहाँ पे आइदर होता है हम लोगों का, तो आइदर x + 1 = 0 और x - 1 = 0। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया वो है -1, और यहाँ से जो x का वैल्यू है वो है +1। तो क्या मिला, x का दो वैल्यू मिल गया, यानी कि दो जीरोज है यहाँ पे, -1 और +1। और ये दोनों ही आप यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करना है। अगर आप यहाँ पे x वैल्यू -1 पुट कर रखिए तब भी इसमें जीरो आएगा, x का वैल्यू +1 रख के देखिए तब भी ये जीरोज ही देगा। तो इट मीन्स x² -1 का पॉलिनोमियल -1 और +1 होगा। यस, समझ गए? इसका आप खुद से कीजिएगा। ओके, चलिए इसमें जितने भी है आप खुद से कीजिएगा ट्राई, और जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।